इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के गांव नीमका में। ये जो नीमका गांव है ये मशहूर है दो वजह से। एक तो यहाँ से राजा जैत सिंह थे जिनके वंशज राजा नैन सिंह परीक्षितगढ़ के हुए, और दूसरा जितना भी नागर गोत्र का गुजर निकला है, कहीं भी पहुंचा है, चाहे यूपी की बात करें चाहे हरियाणा की, वो इसी गांव से निकला है, उनकी निकाल इसी गांव से हुई है। आज हम यहाँ मौजूद हैं ये जानने के लिए कि इस गांव के लोगों का रुख किस तरफ रहेगा चुनाव में। आइए जानते हैं कि किस पार्टी के साथ, किस दल के साथ या किस नेता के साथ यहाँ गांव के लोग जा रहे हैं। सबसे पहले भाई जी ये बताइए कि आपके जो ये गांव है या आपका जो इस क्षेत्र में किस तरफ ज्यादा रुझान है, किस पार्टी के साथ? देखिए, हमारे अब जो ये इलेक्शन हैं जो अब होने जा रहे हैं जी, बड़ी पंचायत के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब और बेर से भी ज्यादा बीजेपी के साथ हैं। पहले तो मोदी के साथ हैं, मोदी के साथ हमारे क्षेत्र से जो हमारा एमपी है कृष्णपाल जी, उसके साथ भी वो हमारे क्षेत्र के लिए, मोदी तो देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए कृष्णपाल भी कम नहीं है। अच्छा। एक बहुत ईमानदार, कर्मठ और काम करने वाला और लोगों की मदद करने वाला, देश का हितैषी कृष्णपाल है। अच्छा। तो हमारे तो बीजेपी के साथ है हमारा क्षेत्र तो ज्यादा। अच्छा जी। तो ये जो अभी हम गए थे आपसे पहले, इस गांव से पहले हम नवादा गांव में गए, वहाँ ज्यादा नाराजगी थी, कुछ वहाँ के लोग कांग्रेस के साथ थे। क्या वजह है? जब आप क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो उस गांव के लोग क्यों? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है भाई, किसी की पर्सनल। भाई बीजेपी में हमारे कृष्णपाल का जो कार्यकर्ता है वो राजपाल है और वो नवादे गांव का रहने वाला है। अच्छा। तो कुछ लोगों की अपने रिहायशी गांव से अपनी पर्सनल कोई जलन हो सकती है, लेकिन बाकी हमारे क्षेत्र में राजपाल ने भी जितने अच्छे काम कृष्णपाल की हिसाब से करवाए हैं, बहुत अच्छे करवाए हैं। मैं नीम के गांव से आपको बहुत अच्छे तरीका से बताता हूं, राजपाल भी बहुत अच्छा कार्य करता है। तो जो ये सोशल मीडिया पे इतनी अफवाहें और इतना उनका विरोध हो रहा है या जो भी लोग कर रहे हैं, वो क्या वजह है फिर? ये वजह ये पार्टी फ्रैक्शन है। नहीं, ये दूसरी जो पार्टी है ना, इनका काम ये काम तो करना है नहीं, बस एक फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन करना है। देखिए, पहले हमने जो दूसरी पार्टी को, एक एमएलए को दूसरी पार्टी के को जिताया था, यहाँ से बीजेपी आई थी सारे देश में, लेकिन हमने अपने क्षेत्र से विपक्ष कांग्रेस को के विधायक को जिताया था, लेकिन उसने कोई भी कार्य नहीं किया। अब हम तो उसकी चर्चा तो नहीं करते, लेकिन अब के हम विधायक को भी बीजेपी के कोई जिताएंगे। अच्छा। मतलब जो विधायक अभी जो मौजूदा प्रत्याशी बनाए हैं कांग्रेस ने, उसने कोई काम विधायक रहते हुए नहीं किया, तो नाराजगी है उसके प्रति? नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है। उसने कोई भी काम नहीं किया, एक भी काम ढूंढ के भी कोई बता दे कि उसने ये काम किया है। एक पैसे का भी काम नहीं किया, किसी आदमी की कोई मदद नहीं की, आवे भी नहीं है। अच्छा। लोगों से संपर्क भी नहीं किए। लेकिन हम चर्चा किसी की नहीं कर रहे, किसी का विपक्ष नहीं कर रहे। अब के हम विधायक भी हमारे यहाँ से बीजेपी का जीतेगा। अच्छा। अवश्य, मैं गारंटी से कहता हूँ, विधायक भी हमारे क्षेत्र से, तिगाम क्षेत्र से बीजेपी का जीतेगा। अच्छा। आप बताओ जी, बाबू जी आप बताओ। मास्टर जी किसे दोगे अब की बार वोट? क्या है मतलब आपका किस तरफ को रुझान है? बीजेपी को देंगे भाई। अच्छा। कांग्रेस से नाराजगी है ना? सारी नाराजगी राष्ट्र एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ। हमें राष्ट्र चाहिए। हमने बहुत दिन गुलामी भुगती है सारे हिंदुस्तान में। जो एक बात बताओ, पाए लोग जो मैं बताऊँ, एक सवाल मेरा है आपसे। जो राष्ट्र है वो नीचे क्षेत्रों से मिलकर बनता है। अगर क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो राष्ट्र का विकास कैसे होगा? जम्मू कश्मीर इतने दुखी है लोग जो है, और वहां के जो नेता है, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे, और वो लोग ये कह रहे हैं अगर 35A और 370 धारा हटाएगी तो अलग हो जाएगा कश्मीर जो है, और 2 PM होंगे, 2 झंडा होंगे। हमें ये बर्दाश्त है, हमारे हिंदुस्तान को ये बर्दाश्त नहीं है। तो ये जो धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाने की बात तो पहले भाजपा ने भी की थी, और अब वो नहीं कर रहे, तो उनकी भी गलती है। वो आज तक हिंदुस्तान में जब तक देश आजाद हुआ है बहुत प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन मोदी जैसा प्रधानमंत्री जो कठिन से कठिन निर्णय ले सके वो मोदी ले रहा, और किसी ने इतना बढ़िया नहीं लिया।
और ऐसे निर्णय लिए जो देश के लिए हितकारी है, देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ है हिंदुस्तान के लिए जो है। राष्ट्र एक तरफ और हिंदुस्तान एक तरफ। हमें बहुत दिन गुलामी सही है हमारे हिंदुस्तानियों ने, आज ऐसी ताकत पैदा हो रही है, हम कुछ गा रहे हैं और पाकिस्तान हंस रहा, देख आपस में क्या कर रहे हैं, कैसे हमारे फेवर में बोल रहे लोग जो है। हमें ऐसे नहीं चाहिए। बीजेपी बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है और हिंदुस्तान मोदी के नेतृत्व में विकास की तरफ जा रहा है और सारे संसार में जो विश्व पटल पे हिंदुस्तान को नाम दिया है तो मोदी ने दिया है। आप बताओ जी, आपका किस तरफ है रुझान? मोदी के लिए जी। मोदी के लिए? हाँ जी, हाँ जी, आप जी? हाँ जी, मोदी के लिए। आप बताओ जी, आप बताओ क्या कह रहे थे? जो आप ये कह रहे थे कि विधायक आता नहीं है, उससे नाराजगी है, क्योंकि तो उसके बारे में आप बताओ। या इलाके में बनाया हो विधायक जो बनाया पहले नदी नागर। अच्छा, हमारे गाँव में तो कुल्ला करने भी ना आवाज हो। अच्छा जी, कुल्ला करने भी नहीं आते? शादी ब्याह किसी में कुछ नहीं? बूढ़ो गुजर जाए, शादी को काट देगा, हेड पर में भेजा है। अरे मगर हेड पर तो हम ही बचे इनमें। अच्छा, तो मतलब जो है विधायक बनने के बाद एक बार भी यहाँ नहीं आया है? हमें बीजेपी को चाहिए जी। अच्छा, चाहे कोई भंगी खेड़ा हो जाओ। अच्छा, ठीक। हाँ जी, हमें बीजेपी चाहिए जी। बीजेपी मोदी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी चाहिए जी। मतलब आपको अपने क्षेत्र के प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मोदी? प्रधानमंत्री चाहिए जी। वोट फॉर बीजेपी। अच्छा, बस मोदी के नाम पे वोट है। मोदी। तो अगर क्षेत्र का विकास नहीं होगा, कल को क्षेत्र नीचे रह जाएगा, तो राष्ट्र का क्या करेंगे? राष्ट्र भी ऐसे पीछे रह जाएगा, फिर तो सारे क्षेत्र पीछे रह जाएंगे। इसके बारे में आप बताओ कि जो ये सवाल मैं इन सबसे पूछ रहा हूँ कि भाई क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो राष्ट्र का विकास कैसे होगा? ये जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी के नाम पे वोट डालेंगे, तो क्षेत्र का प्रत्याशी भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साहब, मैं भी क्षेत्र का ही तो आदमी हूँ, मैं सरपंच हूँ गांव का, और मुझे पता है कि भाई हमारे क्षेत्र का विकास कितना हुआ है। हुआ है? हाँ जी, हुआ है, और इतना किसी सरकार के दायरे में नहीं हुआ जितना इस 5 साल में हुआ है। अच्छा, अब ये कहने लगे कि हमारे सारे जितने भी पिछले काम हैं या जो बातें हमारी बिगड़ी हुई हैं, जो हमारे कानून बिगड़े हुए हैं, जो हमारे हिसाब समाज में जो कुरीतियां आई हुई है, वो एकदम एक साथ तो नहीं सुधर सकती। 5 साल में मोदी ने असहाय माननीय इतने कार्य किए हैं हमारे क्षेत्र में। कृष्णपाल गुर्जर ने एक एमपी की हैसियत से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री होते हुए जितने काम हुए इतने किसी सरकार में नहीं हुए। इसलिए हम संतुष्ट हैं बिल्कुल तक यही सरकार फिर दोबारा आए तो हमारे जो काम बाकी रह रहे वो इसमें हो जाएंगे, इसलिए हम मोदी को चाहते हैं। जो काम हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किए हैं वो आज तक नहीं हुए। मंझावली का पुल है जो यूपी को जोड़ता है, स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री नारायण तिवारी ने उद्घाटन किया था। जब कुछ नहीं हुआ उसके बाद हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट ने उद्घाटन किया मंझावली पुल का। जब कुछ नहीं हुआ, ऊपर से उद्घाटन कर जाते हैं, ऊपर से पैसा रिलीज नहीं होता और कुछ नहीं हुआ। और इस हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल ने और हमारे जो मंत्री थे नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया और काम बहुत तेजी से चालू है और 4-5-6 महीने में पूर्ण हो जाएगा। हमारा जो है सबसे विकास का ये है कि हम यूपी से जुड़ जाएंगे। और एक बात और बताऊं, हमारे 9 हल्का आते हैं हमारे पार्लियामेंट में, सारे हल्कान में कोई ऐसा कोई हल्का नहीं है जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं खुला हो। गवर्नमेंट कॉलेज खुला है हमारे तेगांव क्षेत्र में, नचौली में गवर्नमेंट कॉलेज, और NIT में छोटी खेड़ी जो है वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज, और बल्लभगढ़ में मोहने में और जो वो है होटल वो बड़ौनी में गवर्नमेंट कॉलेज खोला। मतलब शिक्षा पे बहुत काम किया है। और जो छोटे छोटे जो रोड थे सारे रोड बना दिए और तेगांव जो है
हमारा लघु हेल्थ सेंटर था उसको हेल्थ सेंटर बना दिया और 50-100 बेड का वो हॉस्पिटल बना दिया। और हमारे इलाके में इतने काम किए जो आज तक नहीं हुए। आप बताओ जी क्या कहना। कि हमारा जो कहने का मतलब ये है कि देश जो है पिछले 50 सालों में बहुत पीछे जो चल रहा था, 50 साल से जो कार्य नहीं हुए थे, बंद पड़े थे। सबसे ज़्यादा जो मोदी से जो हम युवा लोगों को जो उम्मीद थी वो सारी, जैसे कि हमारे यहाँ हमारे जैसे लोग आते हैं कार्य करने के लिए, जैसे बिहारी लोग आ गए, हम एक छोटी नज़र से देखते हैं उनको। ऐसे ही हमारे लोग जब विदेश जाते हैं तो वहाँ लोग हिंदुस्तानियों को एक सिर्फ मजदूर की हैसियत से देखते थे, लेकिन आज मोदी जब से 5 साल से सरकार में आए हैं तब से हमारे लोगों को वहाँ इज्जत मिलनी शुरू हो गई। तो आपने देखा कि इस गांव के जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे जो है कृष्णपाल ने बहुत काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, रोड बनाई है, पुल बनाए हैं, जिसकी वजह से जो है इस हरियाणा की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से हुई है और जिसकी वजह से विकास और बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा इस गांव के लोगों का यह भी कहना है कि कृष्णपाल ने तो जो काम किए ही हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को सुधारा है। इसलिए इस गांव के ज्यादातर लोगों का वोट भाजपा के साथ रहेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या इन लोगों का कहना सही होता है या और भी लोग इसमें हैं जो कांग्रेस के साथ भी जाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इसी तरह आपको गूजस न्यूज पे दिखाते रहेंगे समाज का रुझान। धन्यवाद।